कई मुद्दे उठे, कई मामले उलझे। वहीं मंत्र विवाद में घनश्याम तिवाड़ी का नाम काटने का विवाद जो था उसकी झलक विधानसभा में दिखाई दी। बजट बहस के दौरान संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौर और घनश्याम तिवाड़ी के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। नोकझोंक की शुरुआत का वाकया काफी रोचक रहा। नंदकिशोर महरिया बजट बहस में बोल रहे थे। महरिया ने राज्यपाल के अभिभाषण और सीएम के बजट भाषण में करीब 12 से ज्यादा बिंदुओं में दिए आंकड़ों में फर्क बता दिया और इस पर घनश्याम तिवाड़ी बीच में खड़े हुए और आरोप लगाया कि सरकार के मंत्री पूरे तरीके से ब्यूरोक्रेसी पर ही निर्भर है। अफसर जो आंकड़े दे देते हैं। वहीं हमारे सहयोगी गोवर्धन ने विधानसभा में विधायकों से बात कर जाननी चाहिए उनकी राय। चलिए खास बातचीत देखते हैं। विधानसभा की कार्रवाई आज सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन नंदकिशोर महरिया ने जैसे ही राज्यपाल के अभिभाषण और बजट के आंकड़ों में अंतर गिनाना शुरू किया, विधानसभा की कार्रवाई में अचानक भूचाल सा आ गया। नंदकिशोर महरिया ने आंकड़े गिनाते हुए कहा कि लगभग 12 से ज़्यादा बिंदु ऐसे हैं जिनमें अभिभाषण और बजट भाषण में अंतर है। इस पूरे वाकये के दौरान अचानक एंट्री होती है घनश्याम तिवाड़ी की और इस पूरे वाकये में जो चीज़ जुड़ती है वो है घनश्याम तिवाड़ी का बजट भाषण से नाम काटा जाना। इस पूरे मामले में सिलसिलेवार बातचीत करने के लिए मेरे पास बीजेपी विधायक और खुद नंदकिशोर महरिया रहेंगे और कांग्रेस से रमेश मीणा रहेंगे। सबसे पहले इस किरदार में जो पहली एंट्री थी नंदकिशोर महरिया की, उन्हीं से जानते हैं। महरिया साहब, सरकार ने जो बजट भाषण पेश किया और राज्यपाल का अभिभाषण था, दोनों में आपने आंकड़ों का अंतर पकड़ा और सरकार की जो कार्यप्रणाली है उस पर सवाल उठाए। जरा उसको तफसील से समझाइए, वो मामला क्या था? देखिए, 1952 से लेके अब तक करीब 65 से ऊपर बजट आ चुके हैं। आज तक ऐसा गंभीर मामला कभी सामने नहीं आया। माननीय राज्यपाल महोदय महामहिम ने जो अभिभाषण पढ़ा उसके लिए मंत्रिमंडलीय एक उपसमिति बनी होती है, फिर मंत्रिमंडल उसको पढ़ता है और उसके बाद मुख्यमंत्री जी की अभिशंसा के साथ उसको राज्यपाल महोदय को पढ़ने को दिया जाता है। राज्यपाल महोदय ने जो कुछ पढ़ा उसके बाद मुख्यमंत्री जी का अभिभाषण आया, बजट भाषण आया और उन दोनों में जब देखा, चाहे ऊर्जा का मामला हो, चाहे सड़क का मामला हो, चाहे हेल्थ का मामला हो, चाहे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का मामला हो, हर मामले में डाटाज में बहुत बड़ा फर्क था। तो मैं उसको जब पढ़ रहा था तो वो जब चीज़ें सामने आई तो उसमें से 12 मुख्य बिंदु निकाल के मैंने आज सदन में रखे और माननीय उपाध्यक्ष महोदय से निवेदन किया कि इन डाटाज की त्रुटि जो है उसको ठीक करा के, क्योंकि दोनों ही दस्तावेज जो है, मुख्यमंत्री जी का भाषण और राज्यपाल महोदय का अभिभाषण, दोनों ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनमें एक अक्षर की भी गलती होना बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैंने रिक्वेस्ट की कि वाद विवाद रोक के पहले इस त्रुटि को सुधारा जाए, उसके बाद अग्रेतर वाद विवाद शुरू किया जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जो भी व्यवस्था देंगे उसके अनुसार आगे कार्रवाई होगी। नहीं, लेकिन इस पूरे किरदार में घनश्याम तिवाड़ी बीच में आते हैं और उनके बीच में और राजेंद्र राठौड़ के बीच में नोकझोंक होती है, तो ये क्या कारण रहा? नहीं, घनश्याम जी तिवाड़ी ने ये बोला कि भाई सदन की गरिमा रही है कि यहाँ कोई भी त्रुटि अगर सामने आती है तो उस त्रुटि को दुरुस्त करना चाहिए और पूरे सदन की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। इस तरह की सी बातें हुई और राजेंद्र जी ने ये मामला रखा कि हम डाटा की जांच करवाएंगे और उसमें जो भी कमी बेशी होगी उसको देखेंगे। बीजेपी से विधायक हैं शिमला जी, उनसे जानते हैं कि पार्टी के भीतर आपके जो कुछ चल रहा है। घनश्याम जी का पहले बजट अभिभाषण से बजट बहस में नाम काटा जाता है, अचानक फिर सुबह बयान आता है कालूलाल गुर्जर जी का और आज ये पूरा वाकया हो जाता है। आपकी पार्टी में फ्लोर मैनेजमेंट में ऐसा चल क्या रहा है कि अचानक तिवाड़ी जी एंट्री करते हैं, दोनों मंत्री और तिवाड़ी जी उलझ पड़ते हैं? चल क्या रहा आखिर? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आज महरिया जी ने जो आज इन्होंने बोला, और हो सकता है कि कुछ त्रुटियां रह गई हो, तो राजेंद्र राठौड़ जी ने भी यही बोला है कि हमें इनको दिखा करके अगर कोई त्रुटि रही है तो उसको सही करवाएंगे। कुछ काम करते हैं तो गलती तो हो ही जाती है ना कहीं न कहीं, तो ये भी दिखवा करके सही करवा देंगे। इस पूरे इनकार के बावजूद हम रमेश मीणा जी के पास सीधे चलते हैं। रमेश जी, ये पूरा जो घटनाक्रम वो था, जितना बताया जा रहा है उतना सीधा तो नहीं लग रहा। आप किस रूप में देखते हैं? बीजेपी की आपसी खींचतान भी इस पूरे प्रकरण में सामने आई है, तथ्यों की गलतियां भी सामने आई है। कांग्रेस पार्टी की ओर से क्या कहेंगे? और चूंकि आपकी पार्टी भी साइलेंट थी, इतना बड़ा मुद्दा आपको मिला राज्यपाल के अभिभाषण में और बजट भाषण में जो आंकड़ों में अंतर था, लेकिन आपकी पार्टी इसको कैसे नहीं कर पाई, हाउस में रख ही नहीं पाई?
जो इस तरह का जो वाकया है, जब से भारतीय जनता पार्टी का राज आया है, तो जो लोकतंत्र में इस तरह का वाकया होना है, पहली बार इतिहास भी कह सकते हैं इसको। जिस तरह की जो घटना हो रही हैं कि लोकतंत्र को समाप्त किया जा रहा है और इस विधानसभा को मनमर्जी से चलाया जा रहा है। पहले भी आपने देखा होगा, पिछले सत्र में भी जब जो प्राइवेट से बिल होता है, विधायक के लोकतंत्र में एक व्यवस्था है कि हर विधायक को बोलने का अधिकार है और विधानसभा की भी जो नियम प्रक्रिया हैं, परंपरा से और नियमों से चलती हैं। तो जिस प्रकार की व्यवस्था सरकार कर रही है, एक तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। पिछली बार भी लोगों को नहीं बोलने दिया गया। सीधे रामलाल जी के पास चलते हैं, बीजेपी विधायक हैं, युवा विधायक हैं। रामलाल जी, विधानसभा के अंदर आज का ये जो घटनाक्रम हुआ, बजट भाषण और बजट राज्यपाल का अभिभाषण और बजट बहस, दोनों के आंकड़ों में अंतर आता है। घनश्याम तिवाड़ी बीच में एंटर होते हैं और सरकार की कार्यप्रणाली पे सवाल उठाते हैं कि सरकार ब्यूरोक्रेसी के इशारे पे चल रही है, मंत्री अपना विवेक नहीं लगाते। इस पूरे प्रकरण को मैं क्लियर कट आपसे ये पूछता हूं कि क्या उनका नाम काटा गया बजट बहस में शामिल होने से इसकी एक टकराहट बीजेपी के अंदर शुरू हो गई है और घनश्याम तिवाड़ी का जो चैप्टर है वो इसी से शुरू होता है? देखिए, पहली बात तो मैं सचेतक नहीं हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं किसका नाम सूची में है, किसका नाम नहीं है। लेकिन आज जो फतेहपुर से आने वाले माननीय विधायक महोदय ने जिस विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित कराया, ये विषय गंभीर है। और जैसा कि संसदीय मंत्री महोदय ने भी पूरे सदन को आश्वस्त किया है कि 31 दिसंबर तक के लेखा जोखा और 29 तारीख से सदन का शुभारंभ, इसलिए दोनों में अपडेट होने में अंतर आएगा निश्चित रूप से। लेकिन फिर भी यदि किसी अधिकारी और कर्मचारी की अगर लापरवाही है तो जो आसन व्यवस्था देगा उसकी पालना करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि हो सकता है कि आंकड़ों के अंदर 1 महीने का अंतर है, वो अंतर जरूर है। लेकिन जैसा कि संसदीय मंत्री जी ने पूरे सदन को आश्वस्त किया है कि आसन जो व्यवस्था करेगा उसको वो अपडेट करके दिखाएंगे। एक आम भाषा में मुझे तो समझा दीजिए कि तिवाड़ी जी का जब नाम काटा गया और उसके बाद दोनों के बीच में जो नोकझोंक हुई, ये किस ओर इशारा करती है? देखिए, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पे माननीय सांगनेर से आने वाले सदस्य ने अपने विचार रखे थे। और अब जैसा कि अब की बार मैंने भी कहा था कि बजट के ऊपर मुझे भी बोलने की अनुमति दी जाए, लेकिन उन्होंने तय किया कि जो राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर जो बोल चुके हैं उनको बजट के ऊपर बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। जैसे मैंने भी कहा था, माननीय कोटा उत्तर से आने वाले सदस्य, कई माननीय सदस्य थे जिनकी बोलने की इच्छा थी बजट के ऊपर, लेकिन जो व्यवस्था जो सचेतक महोदय करते हैं, जो संसदीय मंत्री महोदय करते हैं, उस व्यवस्था का पालन सभी को करना चाहिए, जिसमें हम भी शामिल हैं। तो इस पूरे प्रकरण से यही कहा जाएगा कि राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। कैमरा पर्सन घनश्याम कुलदीप के साथ गोवर्धन चौधरी, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।